अब अगली श्रेणी जो हमारी होती है वो है सतत श्रेणी, कंटिन्यूअस सीरीज़। कंटिन्यूअस सीरीज़ में समांतर माध्य निकालने का क्या मेथड होता है ये देखते हैं। कंटिन्यूअस सीरीज़ हमें पता है वह सीरीज़ होती है इसमें जो समंकमाला दे रखे होते हैं वो क्लास इंटरवल में या वर्ग अंतर में होते हैं, एक वर्ग अंतर स्पेसिफाइड होता है, तो इसीलिए इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इस श्रेणी में अगर हमें प्रत्यक्ष रीति से निकालना है समांतर माध्य तो फॉर्मूला होगा x बार इज इक्वल्स टू समेशन f। यहाँ पे आवृत्तियाँ हैं इसलिए यहाँ पे भी हम आवृत्तियों से गुणा करना है, फिर x के साथ में हम छोटा m लिख देते हैं नीचे। छोटा m का मतलब है मिड वैल्यू या फिर मध्य बिंदु। जो x सीरीज़ वर्ग अंतर में है उसका हम एक मध्य बिंदु लेते हैं और उस मध्य बिंदु को आवृत्तियों से गुणा करके इस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं। नीचे आ जाएगा n या फिर आवृत्तियों की कुल संख्या। ये है प्रत्यक्ष रीति सतत श्रेणी में। इसमें डिफरेंस क्या है, हमने जो ये पहला फॉर्मूला था डिस्क्रीट का उसमें हमने एक ये छोटा m जो है ये जोड़ दिया है। फिर आती है शॉर्टकट मेथड। जो शॉर्टकट मेथड है उसमें फॉर्मूला बन जाएगा सेम है कल्पित माध्य, हर लघु रीति में हमें कल्पित माध्य तो लेना ही है, प्लस हो जाएगा समेशन f आवृत्ति। यहाँ पर हमें विचलन लेते हैं तो विचलन जो यहाँ पर लिए जाएंगे वो किससे लिए जाते हैं, मध्य बिंदु से विचलन लिए जाते हैं। तो हम क्या लिख देते हैं, d के बाद जो छोटा x लिख रहे थे उसके नीचे एक छोटा m और लिख लेते हैं। मतलब कि जो x सीरीज़ की मिड वैल्यू है उससे हमने विचलन लिए हैं, उनको आवृत्ति से गुणा किया है और उसका हमने ऐड कर लिया है। नीचे आ जाएगा n यानी टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ये हमारा सतत श्रेणी का फॉर्मूला होता है। इसके अलावा एक तीसरा फॉर्मूला और आता है सतत श्रेणी में जिसे हम कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड या फिर पद विचलन रीति। इसे अवविचलन रीति भी कहा जाता है। ये स्टेप डेविएशन मेथड जो होता है ये लघु रीति का ही थोड़ा सा और एक्सपेंडेड फॉर्म है या इसी से ही डिराइव होता है। स्टेप डेविएशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जो हमने डेविएशंस लिए हैं, जो हमने विचलन लिए थे मध्य बिंदु से, जो उन विचलनों को हम क्या करेंगे, जो कॉमन फैक्टर होता है वर्ग अंतर में उससे भाग दे देते हैं और उस विचलन को और छोटा बना देते हैं ताकि कैलकुलेशंस ईजी हो जाए। इसका फॉर्मूला होगा x बार बराबर a प्लस समेशन f dx m अपॉन n। ये जो हमारा पहले वाला फॉर्मूला है ऐसा का ऐसा लिखा है। अब इसको अलग बनाने के लिए हम क्या करेंगे, d के ऊपर एक डैश लगा देते हैं। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, समेशन f d डैश x m और फिर इसको गुणा करते हैं i से। i हमारा होता है जो भी हमने कॉमन फैक्टर लिया है या स्टेप डेविएशन लिया है। ये स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है। इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। हमें पता है कि एक सतत श्रेणी जैसे कौन सी होती है, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, इस तरीके के जब क्लास इंटरवल्स लिखे जाते हैं तो ये हमारी सतत श्रेणी होती है, कंटिन्यूस सीरीज़ होती है। अब इस सतत श्रेणी में हमें क्या पता चल रहा है कि कितने का अंतर है, 5-5 का। सभी सीरीज़ में 5-5 का अंतर होता है, 5-5 का क्लास इंटरवल है। तो ये जो क्लास इंटरवल है, ये कॉमन जो वर्ग विस्तार होता है, ये हमारा क्या होता है, i होता है। तो ये जो कॉमन नंबर हमारा आ रहा है, इससे विचलनों को जब हम डिवाइड कर देते हैं तो हमें d-xm मिल जाएगा। और इस i को हम कहते हैं कॉमन फैक्टर कह सकते हो इंग्लिश में, या हिंदी में कहते हैं समापवर्तक वर्ग विस्तार।
कॉमन जो हमारा क्लास एक्सपेंशन है या क्लास इंटरवल है ये i होता है। तो पहले क्योंकि हमने इसको i को यहाँ से भाग दिया था, उसके बाद में हम इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये तीनों रीतियाँ अभी हम जब एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसका तो उससे क्लियर हो जाएंगी। तो ये हमारा एक प्रश्न दे रखा है, इसमें इस तरफ हमारे वर्ग अंतर है और आवृत्ति है। अब x को हमें देखकर पता चल जाता है कि अगर इस तरीके की श्रेणी होती है जिसमें वर्ग अंतर दे रखे हैं तो ये कौन सी है, सतत श्रेणी है, और इसमें हमें सतत श्रेणी वाले फॉर्मूलेज यूज़ करने हैं। तो ये जो वर्ग अंतर है ये हमारा हो जाएगा x, और आवृत्तियाँ हैं जिसको हम छोटे f से डिनोट करेंगे। तो इसमें अब पहला स्टेप क्या होगा कि ये जो वर्ग अंतर दे रखे हैं इनका, इन इंटरवल का हमें एक मिड वैल्यू या एक मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। ये जो मध्य बिंदु होता है इसे हम x और उसके नीचे एक छोटा m, x m से डिनोट करते हैं, मतलब मिड वैल्यू ऑफ x। और मिड वैल्यू निकालने का तरीका क्या होता है, जैसे सपोज़ हमें इसकी मिड वैल्यू निकालनी है इस वर्ग अंतर की 4 से 8, तो मिड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों वैल्यूज़ हैं 4 और 8 उन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दो। 4 और 8 कितना होता है 12, को 2 से भाग दिया तो आ जाता है हमारा 6, यानी कि 6 इसके एकदम बीच का बिंदु है। तो हमारा मिड वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 6। इसी तरीके से 8 से 12 की अगर हमें मध्य बिंदु निकालना है तो हम क्या करेंगे, 8 को और 12 को दोनों को जोड़ लेंगे और उसको 2 का भाग दे देंगे। 8 और 12 कितना होता है 20, को 2 से भाग दिया तो आता है 10। तो हमारे अगली श्रेणी की जो मध्य बिंदु है वो क्या आ गया 10। एंड 12 से 16 वापस इसी तरीके से दोनों को ऐड करके 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें ये सारी मिड वैल्यूज़ प्राप्त हो जाएंगी। तो ये हमने सारी की सारी मिड वैल्यूज़ यहाँ पर निकाल ली है। अब अगला स्टेप क्या होता है, प्रत्यक्ष रीति में ये जो मध्य बिंदु आए हैं इनको हमें आवृत्ति से गुणा करना पड़ता है। तो हमारा नेक्स्ट कॉलम बनेगा f(x)m का। तो इसमें इन आवृत्तियों को मध्य बिंदु से गुणा करेंगे। 10 को 6 से गुणा किया तो हमारा आंसर आता है 60। 12 इंटू 10 हो जाता है 120। तो अब इस कॉलम में हमने आवृत्तियों का और मध्य बिंदु को गुणा कर लिया है, और अब इनको गुणा करने के बाद अगर हम इनका टोटल करते हैं तो वो हमारा आता है 1916। तो और हमारा कुल आवृत्तियों का जो जोड़ आ रहा है वो आ रहा है 96। तो हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हमारे पास आई है इसको फॉर्मूला में इंसर्ट कर देते हैं। तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है। अगर 1916 को 96 से भाग देते हैं तो हमारा आंसर आएगा 19.96। ये हमारा समांतर माध्य हमें प्राप्त हो रहा है 19.96। ये हमने किया था प्रत्यक्ष रीति से। अब सेम क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे वापस से लघु रीति से और देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। इसी में कंटिन्यूटी में हम कर लेते हैं। ये जो हमारा आंसर यहाँ आया इसको हम लिख लेते हैं 19.56। इसी में हम आगे कंटिन्यू करते हैं और शॉर्टकट मेथड से इसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। शॉर्टकट मेथड में भी हमें ये कॉलम, ये तीन कॉलम तो चाहिए, केवल ये कॉलम जो है हमारे काम का नहीं है, तो हम इसको हटा देते हैं यहाँ से और इसकी जगह हमारा जो कॉलम बनेगा वो कौन सा होगा, dxm का। यहाँ पर हमें लेना है डेविएशन xm का। हमें पता है डेविएशन लिया जाता है x माइनस a से, और कल्पित माध्य हम यहाँ पर मान लेते हैं कि कुछ भी माध्य मान सकते हैं। यहाँ कल्पित माध्य कहाँ, डिस्क्रीट सीरीज़ में हम कल्पित माध्य ले रहे थे जो हमारी x सीरीज़ थी। सतत श्रेणी में हम कल्पित माध्य लेते हैं, कोई भी मध्य बिंदु का किसी भी बिंदु को हम किसी भी पॉइंट को कल्पित माध्य ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर सपोज ले लेते हैं कल्पित माध्य 22। अब इस कल्पित माध्य से जो हमने लिया है मध्य बिंदु जो हमारा xm है वहाँ से इस कल्पित माध्य को माइनस करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा 6 माइनस 22, ये आता है माइनस का 16, फिर 10 माइनस 22,
ये आता है माइनस का 12, 14 माइनस 22 ये आता है माइनस का 8। इसी तरीके से हमें सारे DXM जो विचलन है मध्य बिंदु के कल्पित माध्य से वो निकाल लेने हैं। नेक्स्ट कॉलम में हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर पद विचलन निकाले हैं उनको आवृत्तियों से गुणा कर देंगे। F, D, छोटा x और छोटा m, मतलब मध्य बिंदु से जो विचलन निकाले हैं उनको आवृत्ति से गुणा करते हैं। तो पहला हमारा क्या था 16 को 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी -16 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट विल मेक इट -160। फिर -12 मल्टीप्लाइड बाई 12 इट विल मेक इट -144। -8 इंटू 16 इट विल मेक इट -128। इस तरीके से हम ये सारे FDXM वाला कॉलम के सारे वैल्यूज़ गुणा करके निकाल लेंगे। तो ये जो कॉलम हमारा आया है FDXM का, इसको जब हम टोटल करते हैं तो हमारा आंसर आता है -196, क्योंकि यहाँ पे माइनस की फिगर्स ज़्यादा है प्लस की फिगर्स कम है, तो आंसर -196 है। अब इन वैल्यूज़ को अगर इस फॉर्मूला में इंसर्ट करेंगे, क्योंकि हमने ये शॉर्टकट मेथड से निकाला है, तो हमारा आंसर आएगा, हमारा अज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पर लिया है, हम अज्यूम्ड मीन हमने यहाँ पर लिया है 22, तो 22 प्लस समेशन FDXM हमारा है -196। तो यहाँ पर 196 को हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं क्योंकि ये माइनस का है, डिवाइडेड बाय 96। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आता है 22। 196 को 96 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर ये भी आएगा माइनस में 2.04, और ये माइनस में है क्योंकि हमारे यहाँ पर एक नंबर माइनस है, जो जब प्लस और माइनस होता है तो हम यहाँ पे माइनस वैल्यू लिखते हैं। और 22 में से अगर 2.04 को अगर माइनस किया जाए तो ये हमारा आंसर सेम ही आता है, दैट मीन्स 19.56। तो ये हमने अरिथमेटिक मीन या समांतर माध्य निकाला है शॉर्टकट मेथड से। तो जो डायरेक्ट मेथड से था वही आंसर हमारा शॉर्टकट मेथड से आया है। अब सेम क्वेश्चन को हम तीसरे फॉर्मूले से भी कर लेते हैं, जो कि है पद विचलन रीति या फिर स्टेप डेविएशन मेथड। इन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा एक कॉलम और बन जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, जो हमने यहाँ पर विचलन लिए थे DXM लिया था, इसको हम सबसे पहले एक कॉमन फैक्टर निकालकर इसका पद विचलन ले लेते हैं, इसे जिसे कहते हैं स्टेप डेविएशन ले लेते हैं। तो ये पद विचलन स्टेप डेविएशन निकालने का तरीका क्या है कि ये जो हमारे पास ये कॉलम है इसको हम I से भाग दे दें। I यानी कि कॉमन फैक्टर जो कि क्लास इंटरवल में है। यहाँ पर हमें देखने से पता चल जाएगा कि कॉमन फैक्टर कौन सा है, 4, क्योंकि यहाँ पर 4 का अंतर है। 4 to 8 8 4 का डिफरेंस है, 8 से 12 में 4 का अंतर है, 12 से 16 में 4 का अंतर है। तो जो 4 है वो हमारा कॉमन फैक्टर हो जाएगा, I बराबर 4। तो ये जो कॉमन फैक्टर है 4, जब हम इस विचलनों को इससे भाग दे देते हैं तो हमें ये D-XN या फिर पद विचलन मिल जाता है। जैसे 16 को अगर हमने 4 से भाग दिया तो हमें क्या मिला, -4। 12 को 4 से भाग दिया, -3, -2, -1, 0, 1। अब अगला स्टेप हमारा क्या होगा, ये जो हमने पद विचलन आए हैं इनको हम आवृत्ति से गुणा करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट कॉलम होगा F, D' और फिर छोटा m। तो इनको हमें आवृत्ति से गुणा करना है। तो पद विचलनों को जब आवृत्ति से गुणा करते हैं तो क्या आएगा, 10 को मल्टीप्लाई किया -4 से तो -40, 3 को मल्टीप्लाई किया 12 से तो -36, -2 को मल्टीप्लाई किया 16 से तो -32। इस तरीके से हम ये पूरी टेबल बना लेते हैं। तो इस कॉलम का जब हम टोटल करते हैं तो ये -49 आता है। ये वैल्यूज़ हम इधर इस पद विचलन वाले फॉर्मूले में इंसर्ट कर लेते हैं। x बार इज इक्वल्स टू a, कल्पित माध्य हमने यहाँ पर लिया है 22 का, प्लस जो समीशन F'DXM आया था वो था -49, और नंबर ऑफ आइटम्स या n है हमारा 96, और जो I कॉमन फैक्टर है वो हमने कितना लिया है यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, पहले 49 को 4 से गुणा करके और 96 से डिवाइड करते हैं
तो ये आंसर हमारा आता है माइनस का 2.04, और इसको अगर 22 में से माइनस करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही आता है 19.56। तो ये हमने समांतर माध्य निकाल लिया है। इस तरीके से देखें, तीनों फॉर्मूलाज से जो हमने क्वेश्चन किया है आंसर हमारा सेम आता है, तो हम तीनों में से जो मेथड हमें इजी लगता है उसको यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो कंपैरेटिवली डायरेक्ट मेथड के कंपैरिजन में जो शॉर्टकट और स्टेप डेविएशन मेथड्स होते हैं उनमें कैलकुलेशन छोटी और सिंपल होती है। तो ये हमने तीनों सीरीज़ देख लिए हैं।